जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक नई शुरुआत करेंगे। साथियों, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, सीखेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे। जैसे आप लोग बर्फ़ हाथ में लेते होंगे तो ठंडक का महसूस होता होगा, ठंडक महसूस होता है ना। जैसे आप गर्म खाना को पास में लाते होंगे तो सुगंध आता होगा, खुशबू महसूस होता होगा। और गर्मी जब हाथ में भोजन लेते होंगे तो वो गर्मी भी आपको महसूस होता होगा। उसी प्रकार फिजिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम पूरी तरह से क्लियर करेंगे, महसूस करेंगे, सीखेंगे। साइंस है, इसमें रटा हुआ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। इसके लिए आपको सीखना होगा, समझना होगा, फील करना होगा, महसूस करना होगा। तो चलिए साथियों, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक साथियों, इस वर्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को पहले समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड दो शब्द इसमें देखिए, इलेक्ट्रो और स्टैटिक दो शब्द से मिलके बना है। लेकिन इसी दो शब्द को जानने से पहले हमको इसका गहराई में जाना होगा, ताकि ये शब्द आपको समझ में आए। इसके लिए आपको पहले, इसके पढ़ने से पहले आपको एटम के बारे में, इसको सीखने से पहले आपको एटम के बारे में जानना होगा, जो कि आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आए होंगे। परमाणु के बारे में, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, उनके बारे में आप लोग पढ़ते आए होंगे। और फिर भी अगर आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानियां नहीं है। इसको हम शुरू से ही एक एक कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे और आपको कभी भी ये नहीं लगने देंगे नहीं समझ में आया, नहीं सीख पाए। नहीं, हम आपको हर एक चीज़ फीलिंग कराने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा कि फिजिक्स आपको समझ में आए, आप सीख पाए, आप फीलिंग कर पाए। मेरा प्रयास बस इतना ही रहेगा बच्चा। और आप जो भी यहाँ सीखिएगा, जो भी आप समझिएगा, उसको अपने कॉपी और कलम से एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा और अच्छे से उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। इससे आने वाला फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होगा, या तो आपका क्लास 12 का एग्ज़ाम हो, जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा आपका, या तो वो हो, या फिर किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट परीक्षा वाला हो, तो उसमें भी आप वनडे एग्ज़ाम में भी आप फिजिक्स के द्वारा बेहतर परफॉर्म कर पाइएगा। तो आइए साथियों, इनको समझने से पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को समझने से पहले इससे गहराई को समझते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है, मकान जब भी बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग को मजबूत ज़मीन बनाना होता है। जब ज़मीन मजबूत बनता है तो उसके ऊपर हम बिल्डिंग भी बहुत बड़ा बड़ा बना सकते हैं। उसी तरह से आपका नव निर्माण होने वाला है, तो आपका बेसिक, आपका ज़मीन अगर हम मजबूत नहीं कर पाएंगे तो फिर हम फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंट रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपने आप को जागरूक कीजिए। भाई मोटिवेट से कुछ होने वाला है नहीं। जागरूकता जब आप में आ जाए, जब आपके अंदर में ललक आ जाए, तो आप ज़रूर पढ़ने लगिएगा, सीखने लगिएगा और आपके अंदर में एक चाहत, एक प्यास जग जाएगा। ये रील उल जो चलाता है ना विद्यार्थी, इंस्टा पर, फेसबुक पर और कहाँ कहाँ चलता है पता नहीं हमको, उसमें आपको शॉर्ट जो मिलता है देखने के लिए, उसमें भले ही आपको मज़ा आता होगा, इंटरेस्ट आता होगा, लेकिन ये सब आपको एक ना एक दिन भारी गर्त में धकेल देगा, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। लेकिन ये जो आपको हम दे रहे हैं ना, इससे आने वाला भविष्य आपका तो संभलेगा ही, आपके इर्द गिर्द में रहने वाला, आपके संपर्क में रहने वाला भी पूरी तरह से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उसका आधार हो जाइएगा। तो आइए हम लोग एटम समझते हैं। एटम क्या होता है समझते हैं। एटम मतलब परमाणु, एटम मतलब परमाणु। तो समझते हैं, सीखिएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे घर में बुनिया
बुनिया से बना दिया लड्डू, बुनिया से बना दिया लड्डू। तो लड्डू का सबसे छोटा इकाई क्या हो गया? बुनिया। शादी ब्याह में भी आप लोग देखे होंगे बुनिया, या फिर घर में प्रसाद के तौर पे आप लोग पूजा पाठ करने के लिए लाते होंगे, उसमें भी बुनिया से ही ना लड्डू बनता है। तो लड्डू का सबसे छोटा इकाई बुनिया, मतलब लड्डू किससे बना है? बुनिया। जैसे हम लोग का मानव शरीर ये किससे बना है? कोशिका से। तो मानव शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका। बायोलॉजी वाला टॉपिक है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप ये तो समझिए ना, बना किससे? कोशिका से पूरा शरीर बना। उसी तरह से लड्डू किससे बना? बुनिया। अच्छा ठीक है, मकान, घर, घर किससे बनता है? तो छोटा छोटा ईंट से। तो घर का सबसे छोटा इकाई ईंट। उसी प्रकार किसी भी तत्व का, तत्व मतलब जैसे आप लोग लोहा वो तत्व है, जैसे सोना तत्व है, चांदी तत्व है, एल्युमिनियम तत्व है, कार्बन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। ये सब क्या है? तत्व है। और इनके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में बहुत ही गहराई से सीखेंगे। केमिस्ट्री भी सिखाऊंगा, ये टेंशन नहीं लेना, सिर्फ फिजिक्स दूंगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिलेगा, दोनों एकदम बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा, और हंसा खेला के सिखाएंगे, समझिएगा थोड़ा सा। तो उसको केमिस्ट्री में छोड़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम उतना ही बताने वाले हैं जो फिजिक्स में काम में आ जाए, फिजिक्स समझ में आ जाए। और केमिस्ट्री का जब ज़मीन बनेगा तो वहाँ एकदम बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए ना हम लोग समझते हैं। एटम मतलब परमाणु, मतलब ये सबसे छोटा इकाई है। किसका? किसका इकाई है? ये सबसे छोटा इकाई किसका है? ये सबसे छोटा इकाई तत्व का है। तत्व का सबसे छोटा कण, सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये हो गया कि तत्व जो है इसी से बना है। जैसे बुनिया से लड्डू बना, ईंट से दीवार बना, उसी तरीके से एटम से एलिमेंट बना। एटम से क्या बना? एलिमेंट। एलिमेंट बना, क्या बना? तत्व बना। तो तत्व का सबसे छोटा इकाई क्या हो गया? तत्व का सबसे छोटा इकाई एटम, ठीक है। अब हम लोग एटम के अंदर थोड़ा सा घुसते हैं, थोड़ा और अंदर घुस के देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं, तब थोड़ा और अंदर जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कार्बन का एटम लिए, कार्बन का क्या लिए? एटम लिए। परमाणु लिए, ये परमाणु है, ठीक है। और परमाणु के अंदर में जब जाके घुस के देखें, ये परमाणु का नाभिक है। ये क्या है? ये वाला जो गोल ऐसा आपको दिख रहा है ना, ये नाभिक। क्या है? नाभिक। ये नाभिक है। और नाभिक में जाके देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। कौन था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। और ये जो है ना, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। जब देखें तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम अस्थिर से, एकदम कुर्सी तुर्सी लगा के एकदम बढ़िया से बैठा था, एकदम बढ़िया से, एकदम कोई दिक्कत नहीं इसको। लेकिन इसके बाहर में जो है ना, कोई चक्कर मार रहा था। चक्कर जैसे आप लोग लड़की के चक्कर मारते ना, उसी तरह से। अब देखिए भाई, मारते हैं कि नहीं मारते ये हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आजकल का जनरेशन बहुत ज़्यादा जो है ना, इर्द गिर्द में इधर उधर घूर रहा है। फिर भी हम आपको पर्सनली नहीं बोले, लेकिन आजकल का जनरेशन इस तरह का है। तो ये जो चक्कर मारा था ना, वो था इलेक्ट्रॉन। कौन था? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या मार रहा था? चक्कर। इलेक्ट्रॉन क्या मार रहा था? चक्कर। अब बताइए, कार्बन के पास 6 परमाणु है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। कगो इलेक्ट्रॉन है? 6 गो। तो पहला घर में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का गो घूमेगा? 2 गो। पहला घर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का गो घूमेगा? 2 गो ही घूरेगा। ये सब क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में अच्छे से सीखेंगे। 2 गो ही क्यों घूरता है ये भी बताएंगे। और दूसरा जो घर है, इसमें 8 गो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का गो रहेगा। 8 गो। 8 गो से बेसी न, इसमें 2 गो से बेसी न। पहला घर में 2 से बेसी नहीं रह सकता। तो भाई 2 गो था, आराम से इसमें घुसा दिए। मेरे पास अब बच गया का गो? 4 गो बचा। तो 1 2 3 4 गो मारेगा चक्कर। ये सब जो दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चक्कर कौन मारता है? इलेक्ट्रॉन। अब आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना एटम,
एटम के अंदर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर मार रहा है। किसका? नाभिक का। तो सुनिए, कक्षा में चक्कर मार रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर रहता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर रहता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर रहता है नेचुरल, मतलब उदासीन, नेचुरल चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और नेचुरल चार्ज मतलब उदासीन, ये रहता है उदासीन। इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना भी नहीं है। तो यहाँ मेनली मतलब मुख्य रूप से चार्ज दो प्रकार का हो गया। कै गो? दो गो। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज का प्रकार का दो प्रकार का। अब भाई ये उदासीन है, इसके बारे में क्या बोले? ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो जीरो हो गया, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, बीच वाला। अब बीच वाला क्या होता है आप समझिए। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज? बोलिए बोलिए बोलिए। पढ़ाई हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है। आप सीखने का प्रयास कीजिए, रील नहीं चल रहा है भाई, समझ रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। और धनात्मक किस पर? प्रोटॉन पर। तो चार्ज कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो साथियों आज हम लोग सीखें चार्ज कितने प्रकार का होता है। चार्ज कहाँ होता है? कक्षा के अंदर में चक्कर मारने वाला जो रहता है नहीं, इसके बारे में कौन सा वस्तु पर किस प्रकार का चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। मतलब किसी भी वस्तु पर कौन सा चार्ज होगा इसके बारे में हम लोग कल सीखेंगे। बोलिए काहे? आज क्यों नहीं सीखेंगे? हम एक बार जब वीडियो बनाएं तो हम आधा घंटा का बनाएं, और जब अपलोड करने गए, एक बार क्या इधर एक दिन पहले कल अपलोड करने गए तो उसमें लिख दिया लॉन्ग वीडियो नॉट अपलोड। अब हमको नहीं पता यूट्यूब कैसे चलता है, उतना हमको जानकारी नहीं, लेकिन हाँ ज्ञान है, शिक्षा है, इस बल पे हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं भाई, ताकि हम भी अपना गुजर बसर आराम से करें। सभी लोग को देख रहे हैं, अब ऑनलाइन आने लगा तो थोड़ा सा हम भी प्रयास करते हैं, और आप लोग का मदद से, आप लोग का आशीर्वाद से हम जितना हो सकता है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पर इधर से जितना भी कंटेंट में दम लगाना होगा हम प्रयास करेंगे, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दें। भाई धीरे धीरे से सीखने का प्रयास कीजिएगा कि ये सब जो लेक्चर है ना, एक दिन में सिखाना होता है, मतलब इतना बड़ा समुंदर लेके आना पड़ता। लेकिन अभी हम भाई उतना सक्षम नहीं है कि वीडियो अपलोड कर पाए। तो YouTube जैसे हमको परमिशन देगा 1 घंटा का वीडियो अपलोड करने का, उस तरह से तब हम लंबा लंबा वीडियो अपलोड करने लगेंगे। लेकिन अभी हमको परमिशन ही नहीं दे रहा है तो हम नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें लॉन्ग वीडियो चलता है। इसमें ये एक बात, मतलब इसको एक बात बोला, और इसको जो है ना हम लोग ऐसे ही क्लास में यूँ ही मजाक के तौर पे बताते हैं। लेकिन भाई अभी हमको परमिशन नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। लेकिन हाँ आज हम लोग बस इतना ही सीखे हैं कि नाभिक में रहता है नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर मारता है। इलेक्ट्रॉन पर रहता है निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर रहता है पॉजिटिव चार्ज। और कल हम लोग सीखेंगे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किस वस्तु पर होता है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है तो इस पर कौन सा चार्ज है, कौन वस्तु पॉजिटिव होगा, कौन वस्तु निगेटिव होगा, इनके बारे में हम लोग कल सीखेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।